हिलाना मत। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, बॉडी के लिए, कंपटीशन के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है आपको। सेल्स ए एंड सी आर गिवन चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली। देखो ये सेल ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। कहता सेल ए को चार्ज कितना दिया गया, प्लस क्यू। आज सेल सी को कितना चार्ज दिया गया, माइनस क्यू, ठीक है। और एंड सेल बी इज अर्थ, और सेल बी को क्या किया गया है, देखिए अर्थिंग कर दिया गया है, ठीक है। सो फाइंड द चार्जेस अपीयरिंग ऑन द सरफेसेस बी एंड सी। अब कहता है कि आपने सेल ए को चार्ज क्यू दिया, सेल सी को चार्ज माइनस क्यू दिया, सेल बी को अर्थ कर दिया गया। अब चार्जेस अपीयरिंग ऑन द सेल बी एंड सी पे क्या होगा, अर्थिंग करने के बाद वो निकालना है, ठीक है। अब देखिए as the cell B is earthed, hence VB equal to 0। मैंने आपको स्फेरिकल कैपेसिटर में मैंने बताया था कि जिस सेल को अर्थिंग कर देते हैं उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज इसका पोटेंशियल क्या जीरो होगा, क्योंकि इसको अर्थिंग कर दिया गया है। Q एंड माइनस क्यू चार्जेज आर गिवन टू द सेल्स ए एंड सी। वो तो आप देख रहे हैं, ए और सी को Q और माइनस क्यू चार्ज दिया गया है। नाउ V एट B ड्यू टू Q। मैंने जो लास्ट क्लास आपको दिया था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, इसलिए मैंने दिया था कि कुछ आपको इस तरह से बताना है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं पहले, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस क्यू, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ प्लस क्यू चार्ज ए के सरफेस पे है, तो स्फीयर बी के इनर सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस क्यू। बाहर में होता प्लस क्यू, लेकिन चूंकि अर्थिंग कर दिया गया है इसलिए यहाँ माइनस क्यू होगा, तो यहाँ प्लस क्यू नहीं होगा, यहाँ क्यू डैश मैंने ले लिया। और जब यहाँ क्यू डैश हो गया तो यहाँ क्या होगा, माइनस क्यू डैश होगा। और यहाँ जब माइनस क्यू डैश चार्ज इंड्यूस होगा तो इसके बाहर क्या होगा, प्लस क्यू डैश चार्ज इंड्यूस होगा, आप जानते हैं, ठीक है। तो अब इस पर नेट चार्ज, तो पहले कितना चार्ज अपने सी के सरफेस पे दिया था, माइनस क्यू। बाय इंडक्शन कितना हो गया, प्लस क्यू डैश, दोनों को ऐड करो, क्यू डैश माइनस क्यू, वही मैंने लिख दिया। यानी सरफेस सी पे क्यू डैश माइनस क्यू चार्ज हो गया, सरफेस ए पे क्यू चार्ज हो गया, सरफेस बी पे स्फेरिकल सेल बी के इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज हो गया, स्फेरिकल सरफेस के आउटर सरफेस पे प्लस क्यू डैश चार्ज हो गया, यहाँ माइनस क्यू डैश, और यहाँ टोटल चार्ज हो जाएगा क्यू डैश माइनस क्यू, क्योंकि ये क्यू डैश आया क्या, बाय इंडक्शन मेथड से, ठीक है। अब चलते हैं, नाउ V एट B ड्यू टू Q। देखो ये जो चार्ज Q है ना, V एट B ड्यू टू Q, इसके चलते B पे यानी B स्फीयर पे पोटेंशियल क्या होगा, इसके चलते जो A पे जो चार्ज है Q, इसके चलते यहाँ क्या पोटेंशियल होगा, ध्यान से सुनो। इसके सारे चार्ज को कहाँ रख सकते हो तुम, सेंटर पे। तो सेंटर से कितना दूरी है B का, रेडियस कितना है, तो B है। तो क्या होता है, V इक्वल टू के क्यू बाई आर, यही हो जाएगा, के का वैल्यू 1/4 पाइप नॉट क्यू बाई आर, आर कितना हो जाएगा, बी, ठीक है। चूंकि इसके सरफेस पे टोटल पोटेंशियल निकालना है बी सरफेस पे, तो यहाँ चार्ज कितना है, ए पे क्यू, इसके सेंटर पे रख दो, तो इसके चलते इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर होता है, तो के क्यू बाई क्या हो जाएगा, बी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप सब चीज देख सकते हो। अब कहता है V एट B ड्यू टू माइनस क्यू एंड क्यू डैश एट B। देखिए V एट B, फिर B पे पोटेंशियल माइनस क्यू और क्यू डैश के चलते क्या होगा, ठीक है ना। तो बताओ इस पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू है, कितना रेडियस पे है, B पे है, तो क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई बी, ठीक है। और इसके चलते पोटेंशियल फिर क्या होगा, सरफेस B पे Q डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, यानी के Q डैश बाई B, ठीक है। तो ये चूंकि B रेडियस पे है, सरफेस B पे है, और B पे इसका पोटेंशियल निकाला इसके चलते, तो मैं आपको बता चुका हूँ, आप लास्ट क्लास देखिएगा कि R रेडियस का एक स्फेरिकल बॉडी है और उस पर चार्ज Q दिया हुआ है, तो मैंने आपको दिखाया था सरफेस पे क्या पोटेंशियल होगा, तो मैंने आपको लिखा था के क्यू बाई कैपिटल R, R इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। आप लास्ट क्लास को ठीक से देखो। तो इसके चलते इस पॉइंट पे के क्यू माइनस के क्यू बाई बी, फिर इसके चलते माइनस के क्यू डैश बाई क्या, बी, वही मैंने दे दिया, चूंकि इस पर दो चार्ज है, ये आ गया। अब मैंने लिखा V एट B ड्यू टू माइनस क्यू डैश और क्यू डैश क्यू,
देखिए ये चार्ज कहाँ है और ये चार्ज कहाँ है, यहाँ है ना, और इसके अंदर ये है। देखो ध्यान से, मैंने एक थ्योरी दिया था, जो इसके सरफेस पे होगा पोटेंशियल वो इसके अंदर कहीं भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, मैंने ये चीज बताया था। बताओ यहाँ कितना चार्ज है, माइनस क्यू डैश, क्यू डैश है, तो जो पोटेंशियल इस चार्ज के चलते यहाँ होगा उसके अंदर वही पोटेंशियल होगा, क्योंकि यहाँ कोई फील्ड इसके चलते क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, वही पोटेंशियल यहाँ होगा। हमको निकालना कहाँ है, बी का, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कितना रेडियस पे है, सी रेडियस पे, के क्यू बाय आर होता है ना, तब माइनस के क्यू डैश बाय सी। देखो माइनस के क्यू डैश बाय सी, के का वैल्यू 1/4πε0 हो गया। अब इसके चलते इस पॉइंट पे पोटेंशियल, तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही उसके अंदर कांस्टेंट रहता है, तो जो सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल उसके अंदर होता है। तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा इस चार्ज के चलते वो इस पॉइंट पे होगा, तो q डैश माइनस क्यू बाई क्या 4πε0 c, तो फिर रेडियस कितना c, ये आ गया सर। तो नेट पोटेंशियल एट बी, तो बी पे सारे पोटेंशियल को जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ मैं जोड़ दिया हूँ, ये आ गया। तो देखो यहाँ q बाई 4πε0 b माइनस q बाई 4πε0 b, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, q डैश बाई 4πε0 b यहाँ है, ये तो दोनों कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है, q डैश बाई 4πε0 b, और यहाँ भी देखो q डैश बाई 4πε0 b, और यहाँ क्या है माइनस q डैश बाई 4πε0 c, यहाँ क्या है माइनस q डैश बाई 4πε0 c, और यहाँ देखो प्लस q डैश बाई 4πε0 c, ये प्लस में आ रहा है, यहाँ माइनस में आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या बच गया, ये बच गया ये, ठीक है, वही मैंने इसको यहाँ लिख दिया। और एक कौन बचा, माइनस क्यू बाई 4πε0 c बच गया, क्योंकि ये और ये वाला जो पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस क्यू बाई 4πε0 c। और मैंने बताया था बी पे क्या पोटेंशियल होता है, जीरो, तो वही मैंने लिख दिया, इतना बराबर जीरो। सॉल्व करोगे तो क्यू डैश बराबर बी बाई सी इंटू क्यू आ जाएगा, यानी चार्ज ऑन सरफेस बी पे आ गया, क्यू डैश बराबर बी बाई सी बाई क्यू, यानी बी पे चार्ज निकल गया, क्यू डैश कहाँ है, सरफेस बी पे ना, ये चार्ज तो तुमको पता है माइनस क्यू होगा, यहाँ कितना होगा क्यू डैश का वैल्यू, ये आया। सो व्हाट इज द चार्ज ऑन सरफेस सी, सी पे कितना है, देखो क्यू डैश माइनस क्यू, क्यू डैश का वैल्यू यहाँ से रख दो सर, ये मैंने रख दिया माइनस क्यू, ये सॉल्व करोगे दिया जाएगा, यानी ये वैल्यू आ गया, यानी सरफेस ए पे। अब ये भी कहेगा तो प्लस क्यू डैश तुम निकाल चुके हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कितना, माइनस बी बाई सी इंटू क्यू हो जाएगा ना। अब देख लीजिए, सो these are the charges distribution and these are the potential, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ये एसबी का क्वेश्चन है, मैं सब लिख दिया हूँ, ये पेज है 137, क्वेश्चन नंबर 4 है, आप एसबी का देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, पेज 138 का क्वेश्चन नंबर 8 है, टू कंडक्टिंग प्लेट्स ए एंड बी आर पैरेलल प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। देखिए दो कंडक्टिंग प्लेट ए और बी है, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। ए इज गिवन ए चार्ज q1, इसको चार्ज कितना दिया है q1, और बी को कितना चार्ज दिया गया है q2, ये फिगर 1 में दिखाया गया है, क्वेश्चन में है। सो फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस ऑन द फोर सरफेसेस। देखिए इसमें चार सरफेस होगा, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। मैं यहाँ फिगर 2 में नेमिंग कर दिया हूँ, चार सरफेस, ये सरफेस 1, ये 2, ये 3 और ये क्या 4, ये फिगर 2 हो गया। एक चीज ध्यान से सुनना, चूंकि ये दोनों फेस क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। और मैंने कैपेसिटर में आपको बताया था, याद होगा, कैपेसिटर मैंने क्या बताया था, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ क्या हो जाएगा बोलो माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, कैपेसिटर में मैंने बताया था ना। तो वही यहाँ मान लो इस फेस पे, इसमें तुमने चार्ज कितना दिया है q1, वो चार्ज आउटर सरफेस से इसमें आ गया, कुछ तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना। तुमने आउटर सरफेस में चार्ज दिया q1, तो वो चलाया यहाँ, तो कितना चार्ज इस पे आ गया, मान लो q डैश आ गया, तो जितना इनर सरफेस पे आ जाएगा, प्लेट ए के इनर सरफेस पे चार्ज फ्लो करके आ गया q डैश, तो यहाँ आउटर सरफेस पे क्या बचा, q1 माइनस q डैश बच गया ना। और मैंने आपको कहा था बाय इंडक्शन, क्योंकि ये दोनों फेस कर रहा है एक दूसरे को सरफेस, इसलिए जो चार्ज यहाँ होगा वही इंडक्शन से यहाँ होगा, यहाँ q डैश तो यहाँ क्या होगा माइनस q डैश। जैसे कैपेसिटर में मैंने बताया था, यहाँ प्लस q डैश तो यहाँ क्या होता है कैपेसिटर में माइनस q डैश।
तो यहाँ क्यू डैश माइनस क्यू डैश, ठीक है। अब बाय इंडक्शन फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस क्यू डैश, ठीक है। तो यहाँ क्यू डैश चार्ज चूंकि इससे डिस्ट्रीब्यूट होकर के चार्ज इसमें प्लस क्यू डैश आ गया, तो यहाँ आउटर सरफेस पे कितना चार्ज बचेगा, जितना आया इसके इनर सरफेस पे उतना माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। अब यहाँ जितना होगा उसका ठीक इंटरेक्शन होकर के यहाँ होगा, यहाँ माइनस क्यू डैश हो गया। अब फिर आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा प्लस क्यू डैश हो जाएगा, बाय इंडक्शन से माइनस क्यू डैश तो आउटर सरफेस पे प्लस क्यू डैश। तो बाहर पे कितना चार्ज दिया था Q2 तो पहले दिया था, और इंडक्शन से कितना हो गया प्लस क्यू डैश, तो टोटल चार्ज हो गया Q2 प्लस क्यू डैश। बात समझ में आया? As we know that charge on the outer surface of the two plates should be same। और देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है ना चार्ज, तो एक फंडामेंटल थ्योरी है, इसको याद रखना। इस तरह से प्लेट यदि पैरेलल में रखा हो तो हम लोग क्या जानते हैं, इसके जो आउटर सरफेस पे चार्ज होगा और इधर जो प्लेट 2 के आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा, दोनों क्या होना चाहिए सेम। इस तरह से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि ये आउटर सरफेस और ये क्या होना चाहिए सेम। तो ये मैंने लिख दिया। सो Q1 माइनस क्यू डैश बराबर क्या Q2 प्लस क्यू डैश। जब तुम सॉल्व करोगे तो क्यू डैश का वैल्यू आ गया Q1 माइनस Q2 भाई क्या 2। ये क्यू डैश चार्ज का वैल्यू निकल गया। ये थ्योरी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि यदि दो पैरेलल प्लेट रखा हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसके आउटर सरफेस है इसके आउटर सरफेस पर चार्ज सेम होता है। आप करके देख सकते हैं, सारा थ्योरी ये चलेगा, एक टेक्निक है ये। Therefore charge on the surfaces on the surface 1 पे कितना चार्ज है देखो तो Q1 माइनस Q डैश, Q1 माइनस Q डैश। Q डैश का वैल्यू तुम ये रख दो सर, यहाँ से ये तुमको आ गया, देखिए इसका वैल्यू बस समझ में आया, ये वैल्यू तुमको निकल गया। अब हम लोग चलते हैं चार्ज ऑन सरफेस 2, Q डैश का वैल्यू तुमको पता है, वो मैंने लिख दिया। चार्ज ऑन सरफेस 3 या Q डैश, तो यहाँ माइनस Q डैश, तो ये माइनस इतना आ गया, ठीक है। चार्ज ऑन सरफेस 4 तो क्या हो जाएगा Q2 प्लस Q डैश, Q2 रख दो और प्लस Q डैश का वैल्यू जो तुमने यहाँ निकाला वो यहाँ रख दो सर, ये आ गया Q1 प्लस Q2/2। देखो दोनों सरफेस पे चार्ज सेम आ गया ना, यानी Q1 प्लस Q2/2, और यहाँ सरफेस 1 पे कितना आ गया सर Q1 प्लस Q2/2, यानी सरफेस 1 पे सरफेस 2 पे चार्ज सेम होता है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। तो एज द प्लेट्स A and B are parallel, hence by induction the charges on the surface 2 on the surface 2 and 3 2 and 3 must be equal and opposite। ये दोनों एक दूसरे फेस है, एक दूसरे को फेस कर रहा है, ये इनर सरफेस प्लेट है, इसलिए बाय इंडक्शन जो यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, वही मैं थोड़ा सा आपको लिख दिया हूँ। अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर कितना है, पेज एसबी का 141 क्वेश्चन नंबर 8। फिगर देख लीजिएगा, ये दिया हुआ है, फिगर यहाँ है सर, यही फिगर है, सुनो ध्यान से। फिगर शोज ए क्लोज सरफेस विच इंटरसेक्ट ए कंडक्टिंग स्फीयर। देखिए क्लोज सरफेस है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है और इसको एक क्लोज सरफेस खींचा गया है, तो कंडक्टिंग स्फीयर के इतना बड़ा पार्ट को ये क्या कर रहा है क्लोज कर रहा है। अब यहाँ कहना चाहता है इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट कहाँ P, देखिए P पॉइंट पे कौन सा चार्ज रख दिया है पॉजिटिव चार्ज, यानी प्लस Q मान लो कि मैंने रख दिया, तो द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस, ये जो क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के द्वारा कितना फ्लक्स इनक्लोज होगा वो निकालना है, ठीक है। तो इसका 4 ऑप्शन है, विल रिमेन 0, क्या ये क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स इनक्लोज होगा वो क्या होगा 0 होगा, या विल बिकम पॉजिटिव होगा, या विल बिकम निगेटिव होगा, या विल बिकम अनडिफाइंड होगा, क्या होगा आप देखो ध्यान से। तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है और यहाँ पॉइंट P है जहाँ प्लस Q चार्ज मान लो तुमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, ये क्लोज सरफेस है, तो कंडक्टिंग सरफेस के कितना बड़ा पार्ट को ये कवर कर रहा है, इतना बड़ा पार्ट को, ठीक है, इतना बड़ा पार्ट को ये कवर कर रहा है, क्लोज सरफेस कर रहा है ना। अब देखिए तुमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा, तो कंडक्टिंग बॉडी में क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, आप जानते हैं, तो इधर के कंडक्टिंग फ्री इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेगा, तो जितना प्लस Q चार्ज है उतना फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ माइनस Q चार्ज आ गया। आज जब यहाँ माइनस Q इधर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से इधर अट्रैक्ट कर लेगा ये पॉजिटिव चार्ज, तो इधर माइनस आ गया, तो इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो यहाँ प्लस Q चार्ज आ गया। आप बताइए क्लोज सरफेस जो फ्लक्स इनक्लोज कर रहा है वो क्या होगा 0 होगा, नहीं होगा 0, तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है
तो फ्लक्स का क्या फार्मूला होता है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द फ्लक्स? जल्दी बताओ, फ्लक्स का क्या फार्मूला होता है? फ्लक्स का फार्मूला, ये फालतू है, फ्लक्स का क्या फार्मूला होता है? फ्लक्स बराबर मैं लिख दिया फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्लक्स बराबर क्यू ई बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना ये चार्ज इंक्लोज कर रहा है? चार्ज प्लस, प्लस चार्ज को इंक्लोज कर रहा है, इसलिए फ्लक्स मेरा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कैसे यहाँ हो गया, समझ में आया? जैसे तुम पॉइंट पी पे प्लस क्यू चार्ज रखोगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन को इधर का अटैक कर लेगा, ठीक है? तो इधर नेगेटिव आ गया चार्ज, तो यहाँ कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? पॉजिटिव, आप जानते हैं। अब चलते हैं इस क्वेश्चन, पेज 141, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, ध्यान से सुनना। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P at a distance x away from the center for x lies in between r1 and r2। देखिए, एक स्फेरिकल बॉडी है, इसका इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस कितना है? जल्दी बोलो, आउटर रेडियस कितना है? r2 है। तो इनर रेडियस हो गया r1 और आउटर रेडियस कितना है? r2 है। और इसी मटेरियल में चार्ज को दिया गया है, कितना चार्ज मान लो दे दिया गया है? q चार्ज दिया गया है, ठीक है? तो कहना चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस x अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, यही है, और यही x डिस्टेंस है, यही इसके चलते चार्ज निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप ध्यान से सुनो, ये क्या है? यही x डिस्टेंस है, और ये क्या है? ये रेडियस क्या है बोलो? ये तो r2 आपको दिया हुआ है, ठीक है? ये r2 दिया हुआ है। आप देखिए ध्यान से, सेंटर से x डिस्टेंस पे यही पॉइंट P है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है? तो देखो ये चूंकि इतने बड़ा मटेरियल में चार्ज है, स्फेरिकल बॉडी के इतने ही मटेरियल में चार्ज है, इतना वैकेंट है, तो इसका टोटल एज द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यही मटेरियल जो है, जो यहाँ तो खाली है, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, इसी में होगा। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? Q। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा? सो लीनियर, जिसको कहता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई क्या होता है? वॉल्यूम। अब बताइए चार्ज कितना है? Q बाई वॉल्यूम। कितना इसका वॉल्यूम हो गया सर? 4π/3 r2 का क्यूब, माइनस इतना घटा दो, इतना का वॉल्यूम निकल जाएगा, है ना? तो वही मैंने किया, 4/3 r2 का क्यूब माइनस क्या? r1 का क्यूब। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है? अब हम लोग क्या करना चाहते हैं? देखो यहाँ से x डिस्टेंस पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही कहना चाहता है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, और x का वैल्यू r1 और r2 के बीच होना चाहिए। r1 यहाँ है, r2 यहाँ है, इसी के बीच ना होगा। ये r2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक r2, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? r1, इसी के बीच नहीं, यही निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। यही पॉइंट आपको P दिया हुआ है, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं तो इतना बड़ा एरिया में, वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा उसको क्या मान लिया हूँ? Q डैश। तो बताओ Q डैश यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है? रो। तो इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा वो निकाल लीजिए, कितना ये चार्ज इंक्लोज करेगा इतना बड़ा वॉल्यूम में जिसको Q डैश माना हूँ। तो 4π/3 ये तो हो जाएगा। इसका रेडियस ले लीजिए x का क्यूब माइनस r1 का क्यूब, ये वॉल्यूम घटा दीजिए, इस वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम घटा दीजिएगा, तो इतना मटेरियल का वॉल्यूम निकल जाएगा। बात समझ में आया? वही मैंने लिखा 4π/3 x क्यूब माइनस r1 का क्यूब आई इंटू इतना वॉल्यूम में। तो यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज रो, तो इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज? ये आ गया। फ्रॉम गॉस थ्योरम लिखा दो सर, E डॉट डी एस इक्वल टू क्या होगा? Q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। जानते हो तुम Q डैश का वैल्यू देखो यहाँ दिया हुआ, उसको मैंने यहाँ रख दिया है सर, देख लो यहाँ थोड़ा, यहाँ से उठा करके मैंने Q डैश का वैल्यू रख दिया, ओके? अब क्या किया? E इंटू, अब देखिए एक गॉस थ्योरम लगा रहे हो ना तुम, तो गॉस थ्योरम लगाइएगा तो छोटा सा एरिया क्या हो जाएगा? ds, तुम जानते हो, और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो बताइए E डॉट डी एस, ये तुम जानते हो एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। E डॉट डी एस cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो गया, और ds इसका छोटा सा सरफेस एरिया है ना, क्योंकि ये अपने अंदर कितना चार्ज को इंक्लोज कर रहा है? Q डैश। वही मैंने चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, ठीक है? अब इतना इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा स्फेरिकल बॉडी का? तो 4πx का स्क्वायर, वही मैंने लिख दिया 4πx का स्क्वायर, और रो इनटू है ना 4π
एक्स क्यूब माइनस R1 का क्यूब बाई क्या 3 एप्सिलॉन नॉट मैंने यहाँ दे दिया। तो E बराबर कितना हो जाएगा, E का वैल्यू इतना हो जाएगा क्योंकि 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ चला जाएगा नीचे, तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब इसी को आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो यही वैल्यू आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। इसमें ग्राफ ड्रॉ करने का आता है, ग्राफ हम लोग नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे।